दोस्तों सब्जेक्ट पर आगे बढ़े उससे पहले ले लेते हैं थोड़ी सी क्यूरीज, और क्यूरीज को लेने के बाद में आज का भी सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के डेट में हमें टाइम मिला है। और उसके बाद में फिर देखते हैं आगे, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधी सी अभी आज बात करते हैं कंप्लीटली मुद्दे की। सबसे पहले विजय गुप्ता जी की क्वेरी ले लेते हैं। सर मेरा मंथली 35,000 की एसआईपी मैं करना चाहता हूँ, बताइए कौन कौन सा फंड मुझे मैं ले सकता हूँ। थोड़ा सा ठीक है वर्ड्स पे हो जाइएगा। उसके बाद में मैं स्टेप अप नहीं करना चाहता हूँ, मतलब ये अपना 10% इंक्रीज नहीं करना चाहते हर साल 10% 5 साल, और 35,000 को ले करके चलना चाहता हूँ। मेरी 30 ईयर्स है, टाइम है 10 साल। इनके पास टाइम है 10 साल, 35,000 की एसआईपी करना चाहते हैं। मोटा मोटा ये इनकी एज है 38 ईयर्स। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था कि मतलब क्यूरीज को मैं काफी ध्यान से लेता हूं, तो गुप्ता जी मैं आपको एड्रेस करना चाहूंगा आपको मुताबिक होकर के। सबसे पहले तो आज है देश में त्योहार बकरीद है, तो सर्वधर्म सद्भाव की वजह से हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनको बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और गर्मी बहुत है, आप लोग थोड़ा सा आराम से अपना रहिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा सबसे पहले, और दूसरा जितना हो सके लिक्विड डाइट लेने की कोशिश करिएगा। तो अभी हाँ, विजय गुप्ता जी को मैं अगर ये बात बताऊं कि ये कौन कौन सा फंड लें, तो पर्टिकुलर फंड विजय गुप्ता जी मैं एक्चुअली सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि तकरीबन फंड उस इंडाइसेस के लगभग लगभग वही रिटर्न दे देते हैं। तो मैं आपको टोटल 4 फंड जो है सजेस्ट कर देता हूं, उसको लेकर के आप आराम से चल सकते हैं। क्योंकि आपके पास टाइम होराइजन आपने 10 साल का ओपनली बता दिया, 38 ईयर्स एज बता दिया है, तो आपका जो भी एलोकेशन है अब आप देख लीजिएगा आपके पास असेट कितना है। जो स्टैंडर्ड फार्मूला है 100 माइनस एज, तो मतलब 62% आपका किस में जाना चाहिए, इक्विटी में जाना चाहिए। अगर आपने मन बना तो इसको देख लीजिएगा, इमरजेंसी फंड आप देख लीजिएगा, प्लस आप अपना इंश्योरेंस वगैरह देख लीजिएगा। ये सारी चीजें अभी इस पर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रही बात 35,000 की एसआईपी के लिए, मैं आपकी एज के मुताबिक, आपके रिस्क के मुताबिक, आपके टाइम के मुताबिक 4 फंड आपको सजेस्ट कर रहा हूं। एक सबसे पहले नंबर पर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले ले। फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपके फंड मैनेजर के पास ऐसा मौका होता है, ऐसा टाइम होता है, उसके हाथ में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी इंडाइसेस में अपने एलोकेशन को अप एंड डाउन कर सकता है सिचुएशन के मुताबिक। लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में वो अपना एलोकेशन कर सकता है। तो सबसे पहला चुनाव आप करिए फ्लेक्सी कैप का, और वो आपको स्टेबिलिटी भी देगा पहली। उसके बाद में दूसरा आप एक लार्ज एंड मिड कैप ले लेंगे, तो वो भी क्या है कि आपका टाइम अगर 10 साल का है, आपको पता है 10 साल के बाद में किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिस्क हो जाता है 0। 5 साल के बाद में कंपाउंडिंग दिखनी शुरू होती है सही तरीके से। मजा तो आता है 10 साल के बाद में, लेकिन 10 साल का टाइम है, फिर भी आप अच्छे खासे लाभ में रहेंगे। तो लार्ज एंड मिड कैप का आप एक फंड ले लीजिए। दूसरा फंड हो गया, ठीक है, 12,000 इसमें कर दीजिए, 12,000 उसमें कर दीजिए, 24,000 का आपका एलोकेशन हो गया एसआईपी का। उसके बाद में आप 6,000 रुपया किसी एक प्योर मिड कैप को ले लीजिए, किसी भी प्योर मिड कैप को ले लीजिए जो थोड़ा ठीक ठाक जो है परफॉर्म कर रहा हो, थोड़ा सा पुराना फंड हो, एयूएम थोड़ा ज्यादा हो, डाउन साइड प्रोटेक्शन थोड़ा सा अच्छा हो। बस यही जो है 3 चीजें आप खाली सिर्फ और सिर्फ देखना है, ठीक है ना। उसके बाद में आप फंड को जो सेलेक्ट करते हैं, रिटर्न के बेस पर फंड के पास नहीं भागिएगा। मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूं, क्योंकि एक फंड आज जो टॉप का परफॉर्मर है, कल का वो 2 साल 3 साल के बाद में वर्स्ट परफॉर्मर हो सकता है। जो आज का वर्स्ट परफॉर्मर है वो 2 साल 3 साल के बाद में एवरेज परफॉर्मर या बेस्ट परफॉर्मर हो सकता है। तो इसलिए उस पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका पैसा किस में लगा हुआ, पर्टिकुलर कंपनियों में लगा, उनके शेयर्स में आपके फंड मैनेजर ने लगाया हुआ। तो जिस प्रकार से उसके शेयर्स परफॉर्म करेंगे उसका एलोकेशन होगा, चर्निंग आपका फंड मैनेजर करता रहता है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला आपका कितना हो गया, 12 दूनी 24, 30,000, 5,000 रुपए की कोई भी आप एक स्मॉल कैप ले लीजिएगा। स्मॉल कैप के भी सिलेक्शन का वही तरीका है, रिटर्न के पीछे नहीं भागिएगा, थोड़ा सा डाउन साइड प्रोटेक्शन देख करके, और फंड थोड़ा सा पुराना हो, एयूएम थोड़ा सा ज्यादा हो, फंड मैनेजर थोड़ा सा ट्रस्टी हो, उसको देख करके आप फंड को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं विजय गुप्ता जी आपकी क्वेरी जो है क्लियर हो गई होगी। 35,000 का बिल्कुल द बेस्ट एलोकेशन, जितनी मेरी अपना समझ थी, आपके क्वेरी को देखते हुए, एज को देखते हुए, टाइम होराइजन को देखते हुए हमने बता दिया है। अगला है श्याम सिंह जी, बोल रहे हैं सर अपना मोबाइल नंबर बताया करें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। श्याम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्या होता है ना कि जो ये क्रेडिबिलिटी है, अगर मैंने मान लिया नंबर लोगों को बता दिया तो सबसे पहली बात क्या हुई, लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। मैं नहीं चाहता हूं, ये एक ओपन मंच है, सबको उस चीज का पता होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको परिवार माना है। परिवार में कोई भी चीज छुपाव की नहीं होनी चाहिए। यस, आप अपनी जो भी क्यूरीज हैं उसको आप अपना कमेंट डालिए, और उसके बाद में वो डेफिनेट है आपकी एड्रेस करी जाएगी और सबके सामने एड्रेस करी जाएगी, ताकि हो सकता है कि किसी का अनुभव भी एक चीज होती है। अभी हम तो थियरी और अपना पर्सनल अनुभव लेकर के, थियरी प्रैक्टिकल और पर्सनल अनुभव लेकर के उसके बाद में चलते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन
जब ये सबके सामने अगर डिस्कस होगा तो ये द बेस्ट मंच रहेगा, कोई इसमें चोरी छुपे नहीं रहेगा। मैं उस टाइप का कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता हूं कि जिससे ये एक क्रेडिबिलिटी डाउन। आप कभी भी देखिएगा, इसमें मेरे को क्या करना है, थंबनेल और जो है क्लिकबेट डालना होता, अगर मैं डाल देता तो अब तक जो न जाने कितना इसका एक्सपेंड हो गया होता। लेकिन नहीं, जो इंटरेस्टेड है, मैंने आपको पहले बताया था, जो इंटरेस्टेड आदमी है वो पहले ही ढूंढ लेता है कि यस हमें कहां पर मिलेगा सही जानकारी, हमें कहां पर मिलेगी, फंडामेंटल्स मेरे कहां पर दुरुस्त किए जाएंगे, मेरा बेस कैसे मजबूत। इक्विटी एक बहुत ही रिस्की सौदा है। यहां पर अगर आप इन बातों को, जिसको अमल नहीं करना है, जिसको तड़क भड़क में जाना है, वो फिर जा सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं उसमें। क्योंकि क्या होता है, देखो एक दिन की वोलेटिलिटी 4 जून को आई थी, सबकी जीभ निकल आई थी। अगर वही 1 महीना हो जाता, 6 महीना हो जाता, तो उन चीजों को अगर आप नहीं समझेंगे, जो लंबी लंबी उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, तो उसके बाद में वो चीजें मैं आपको बिल्कुल सामने बताता हूं, उसको आप ध्यान से सुने और तसल्ली से सुने। ठीक है, मैं एडमायर करता हूं आपके थॉट की, बट ये थोड़ी सी मजबूरी हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि जैसे जैसे फिर आगे बढ़ता जाएगा, कई सारे लोग, जैसे मैं नंबर दे दूंगा, फालतू का कांटेक्ट करेंगे, किसके लिए, जो स्पॉन्सर वगैरह के लिए, जो कि मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं सीधी और साफ सी बात है, सिर्फ और सिर्फ मेरा मोटिव यह है कि जो मैंने अपना, जो मेरा भला ईश्वर ने किया है, अगर इस माध्यम से लोगों का भला हो सकता है, उनके अंदर जागरूकता फैल सकती है, यस ये भी एक इन्वेस्टमेंट का माध्यम है, इससे आप ग्रो कर सकते हैं अपने आप को, अपने कार्पस को, अपने सपनों को फुलफिल कर सकते हैं, तो उसके बाद में उसके लिए ये मंच है। तो सो भाई आई एम सॉरी, मतलब श्याम सिंह जी, आप इसका प्लीज आप बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल मैंने साफ गोई से अपनी बात को रख दिया है, ठीक है ना। अगला किसी भी प्रकार का मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता हूं जिससे क्रेडिबिलिटी पे, जिससे ट्रस्ट पे, जिससे बिलीफ पे लोगों के एक क्या बोलते हैं रंच मात्र का भी, एक मतलब जो राई भर का भी संदेह की स्थिति पैदा हो, ठीक है ना। मेरे इसी में ही लोगों का कमेंट आया था, सर आपके कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैं ये थंबनेल का क्रिएटर नहीं हूं। मैंने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ लिया, सर मेरा ऐसा कोई भी इरादा है ही नहीं है कि मैं उसको दिखावा करके या ये करके इसको प्रमोट करके करूं। चलिए ठीक है, अब ये हो गया। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट आप देख रहे हैं क्या, सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो देखिए ओके। सब्जेक्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कर लूं, आखिर में निवेश के लिए असेट कौन कौन से कंसीडर किए जा सकते हैं। देखो 3-4 टाइप के मेन असेट में कंसीडर कर सकता हूं। सबसे पहले ट्रस्टेबल जो आपका धातु है, सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया, इनमें भी लोग निवेश कर सकते हैं। हीरा मेरे पास नहीं है, चांदी मेरे पास जो पूर्वजों की होगी वो है, लेकिन वो मेरी माता जी को पता है, लेकिन हमें ये पता है कि है, ठीक है, बाबा जी के हमारे टाइम का और उसका है। सोना मैंने ओपन मंच पे रख दिया है, यस। जो जेवर वगैरह है वो है, अब जो है एसजीबी में मतलब जो है हम डालते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार अभी उस चीज को लेकर के, कई बार हमारे घरों में पिताजी थे तो अपना चोरियां वगैरह हो गई थी। हमारे यहाँ चोरियां बहुत होती हैं यार, बहुत ही बाप रे बाप, बहुत बर्तन होता था। हमारी एक पीढ़ी, अभी बीच में एक पीढ़ी थोड़ा सा जो है अपना गड़बड़ हो गई थी किसी जमाने में। हमारे पिताजी के जो नाना जी थे ना, उनके अपना बड़े वाले लड़के लखनऊ जेल के होते थे, अपना जेलर होते थे, कर्मा गजा उनका नाम है, जो है उसमें पहले बस्ती में आता था, अभी तभी उसमें पड़ता है, ये अपना खलीलाबाद में पड़ता है, उनका गांव है। तो उनका यहाँ से उस समय घोड़ों पर लद करके बर्तन, हमारी आजी जो होती थी ना, आजी की हमारी शादी में घोड़ों पर लद करके बर्तन आए थे। ऊंट तो हमारे यहाँ होते नहीं है, तो बहुत बर्तन आए थे। और लेकिन वो है, और एक्चुअली हमारे हाथों से वो फूल वाले लोटे ना उठते नहीं थे बचपन में, तो लेकिन सब चोरी हो गए। इतनी बड़ी बड़ी थौलियां फूल की ये थी, मतलब कांसे की, तांबे की, ये बड़े बड़े हंडे बदले थे बस, ठीक है। पहले चोरियां बहुत होती थी। चलो, तो इसलिए अभी एसजीपी पर मतलब निवेश है। मेरे कहने मतलब ये है कि उसको जो है रख रखाव का बड़ा होता है। वो मेरा जो है ये अपना कटु अनुभव है उसका, बचपन में हमारे बहुत चोरियां हुई हैं बाला। दूसरी है जमीन। जमीन आपको पता है, आबादी बढ़ रही, जमीन नहीं बढ़नी है, तो एरिया के मुताबिक जमीन का रेट होता है। लेकिन जमीन का सबसे पहली बात मैं क्या बताऊं, करोड़ों की जमीन हो आपके पास, प्लाट ले लिया है आपने, अब आप या तो पूरा प्लाट बेचो, आपको जरूरत पड़ गई, आप उसमें से एक टुकड़ा आप बेच तो सकते नहीं हो, ठीक है। और उसके लिए क्या चाहिए, काफी बड़ा हैवी अमाउंट चाहिए। रियलिटी में बताऊं कि हैवी अमाउंट चाहिए। अगर आपको मेन जगह पर कहीं पर लेना है, जमीन लेनी है, तो गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, वो वही मतलब जो है ये अपना प्रेसिस अपना मेटल हो गए,
आपकी जमीन हो गई और इक्विटी हो गई। तो मेन निवेश के यही हुआ साधन है। क्रिप्टो को भी कुछ लोग मान रहे हैं, थोड़े बहुत क्रिप्टो मेरे पास भी हैं, बट मैं उसमें इतना ज्यादा उतार चढ़ाव है कि उसको मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूं भाई, ठीक है ना। डायरेक्ट अगर शेयर नहीं सजेस्ट करता हूं तो क्रिप्टो की तो बात ही नहीं है। हाँ, अब देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड पर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको एक तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपके सामने एक डाटा रखना चाहूंगा और वो जरूर रखूंगा कि उनकी निफ्टी 50 जो है ना, इंडिया की 50 कंपनियों को करता है लोकेट करता। अभी मैंने गुप्ता जी को देखो, मैंने लार्ज एंड मिड कैप समझाया, फ्लेक्सी कैप समझाया, फिर उसके बाद में स्मॉल कैप मिड कैप भी समझाया, उनकी एज के मुताबिक उनको रिस्क पक्का बता दिया कैलकुलेट करके मैंने, ठीक है। तो यही अगर जो 25 साल के लड़के का होता, 27 साल 30 साल के लड़के का होता, तो शायद उसको थोड़ा सा उसमें एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप में करता। अगर उनका इनका भी होराइजन थोड़ा ज्यादा होता तो जरूर मैं सेलेक्ट करता। तो ये है जैसा होता है क्राइटेरिया होता है उसी अनुसार रिस्क लेना है, क्योंकि गाड़ी जैसे जैसे आपकी गाड़ी का एज होता जाता है ना, वैसे वैसे हमारी भी एक लाइफ का एज होता है कि हम कितना लोड ले सकते हैं, ठीक है ना, और रिस्क कितना ले सकते हैं, तो उसके मुताबिक हमने चलना है। पहली चीज इक्विटी में ये बात पक्का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किंग कॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सोच समझ करके ही चलने की जरूरत है, तभी जाकर के आप लाभ कमा पाएंगे। दूसरी चीज क्या है, मैं निफ्टी के इंडाइसेस का रिटर्न चेक कर देता हूँ, जो कि आप मान करके चलिए कि वो हाथी का रिटर्न है। हाँ, थोड़ा सा इनसे मिड कैप से स्मॉल कैप से इसका कम ही है, ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि अगर इसको हम देख लेते हैं तो बाकायदे आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, कई लोग बोल रहे हैं जो ये कि मार्केट गिर जाएगी, ये कर जाएगी, किस बेस पे बोल रहे हैं, अभी निवेश का माहौल नहीं है, ये नहीं, किस बेस पे कर रहे हैं? अरे वो लोग हैं जो कि चाह रहे हैं कि यस, जब हमारे यहाँ पर कोई गाज गिर जाए, जब हम समस्या में हो, जब हमारी चमड़ियां उधड़ रही हो, उस समय आकर के वो निवेश करें। उस टाइप के गिद्ध टाइप के लोग, मैं उनको गिद्ध टाइप की संज्ञा दूंगा जो आज बोल रहे हैं। आज मैं उस चीजों को भी क्लियर कर देता हूं, इसी सब्जेक्ट में ये भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है आज आपका, और बहुत कुछ आपको ये नॉलेज देगा, लेकिन इस पर यही है कि आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। मैं तो खाली एक सिर्फ और सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दिखा सकता हूं, वही कर सकता हूं, क्योंकि 20 मिनट में 25 मिनट में कितना आप समझाओगे वो बात समझिए आप। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि पर डे आप लोगों को कम से कम 40 मिनट तक 45 मिनट तक दोनों टाइम मिला करके टाइम दे ही देता हूं, क्योंकि किसी भी एक पीरियड का टाइम 40 से 45 मिनट का होता है। 40 मिनट तो हर कोई एग्री करेगा भाई, क्लासेस तो हर किसी ने अटेंड किया है, तो तकरीबन इतना मैं रोज टाइम आप लोगों को देता ही देता हूं, ठीक है ना। और मैं जानता हूं कि कितनी वैल्यूएबल सजेशन मैं आपको दे, अगर इस पर आप खरे उतरते हो ना, इसकर आप इसका 70% भी पालन कर लेते हो ना, डर के समय पर डर, जहां पे हिट करना वहां पर हिट अगर आप करते हो ना, क्या मजाल है कि यार आपको कोई रोक दे लाभ कमाने से। लेकिन अब वही है कि यहां पर आप दावे के साथ नहीं बोल सकते हो, बिकॉज मैंने बता दिया ये मेरा पैशन है यार, आई एम नॉट ए प्रोफेशनल। मैंने ऑलरेडी कन्फेस कर दिया है, अपने डिस्क्रिप्शन में भी ये बात मैंने डाल दिया, इट इज माई पैशन, ठीक है ना। तो उसी पैशन के बेस पे आज मैं यहां पर हूं। हर गोल फुलफिल करने के बाद में मेरा जो है ये अपना परिवार कहां पे है, देखिए आज के टाइम पर मेरा परिवार कहां पे था, कितने लो लेवल से आज के टाइम पर कितने अपर लेवल पे हो गया, हर क्लास पे हमारा उठना बैठना, हर तरीके की हमें समझ है। तो कहां से हमने सीखा, हमने अपने आप से सीखा है हमने, ठीक है ना, अपने आप से सीखा है हमने, कर करके हमने सीखा है, धक्के खा खा करके हमने सीखा है। मैं आपको बताता रहा हूं भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, लखनऊ के अंदर मैं सही बता रहा हूं, एक बार 95 की आई थिंक जो है ये बात है, मैं पेपर बिछा करके लेटा हुआ था छोटी रेलवे लाइन पे, छोटी रेलवे लाइन के बाहर जो प्लेटफॉर्म है, जो बाहर जो है मंदिर दिखता है शर्मा भोज, अभी तो वहां पर हो गई मेट्रो हो गई, आगे दिखता था जो है ये अपना शर्मा होकर के अपना भोजनालय करके 3 मंजिला बिल्डिंग। उस समय पे सफाई वाला आया है, मेरे को बोला है हट, मैं उठ गया भाई मेरे, ठीक है, एडमिशन के लिए गया था तो उठ गया मैं। और उसी समय जो वो मंदिर का गुम्बद है ना, वहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को देख करके एक ही बात बोली थी, भगवान क्या इसी दिन के लिए हमें आप भेजे हो। युवा होता था, नहीं समझती, नहीं होती। दिन थोड़ा सा हमारे उस समय कुछ ऐसे हो गए थे कि पिताजी हमारे बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही सामाजिक इंसान थे, लेकिन ठीक है समय होता है। तो उसके बाद में देखो ऐसी काया पलट हुई है, लखनऊ का कोई एरिया भी नहीं है जहां पे हमारा, मेरे भाइयों का, मेरी बहन का, मेरे रिश्तेदारों का आज की डेट में सारों ने
जमीन तो छोड़ो, मकान ना बना लिया हो तो यार अब समय की बात होती है। आपका भी समय आएगा दोस्त, सिर्फ और सिर्फ क्या है 95 से लेकर के 2025 आने वाला है, तो ये मान करके चलो कि तकरीबन जो है 30 साल तो हो ही गया, तो अरसा तो लगा है संघर्ष करने में, ऐसा तो नहीं है, अरसा लगा है भाई। 17-18 साल का लड़का, उस समय 19 साल का लड़का, उसके बाद में उसको ये थी, उसको लगी है चोट, यस मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। आज के टाइम पर जाइए, कहीं पर भी जाइए, रूम ऑन करिए, पानी है, एसी है, बिस्तर है, हर चीज है, सिलेंडर है, कुक हाउस है, हर चीज है, आप लाइए, मतलब जो है अपना रहिए, खाइए, सोइए। और भी 4 लोग आते हैं पीएचआई वगैरह में, कितने लोग जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, कितने लोगों का अपना भला होता है। जो आज हमारे यहाँ पर लंबरदार बन करके वहां पर बस्ती में घूमते हैं, वो भी हमसे वो लेते हैं, भैया आऊं मैं, कब आऊं, मेरा नंबर नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। तो होती है ये चीजें, समय होता है, समय निकलता है। लेकिन यही है कि मदद करने की भावना बचपन से ही हमारे माँ बाप ने इस चीज को हमें संस्कार दिया है कि लोगों की मदद करनी है, और वो मदद मैं आज कर रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, निफ्टी 50 के उस पर कर लेते हैं, अपना चर्चा कर लेते हैं इंडाइसेस को, उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जरूर मैं, चलिए अभी देख लेते हैं कि निफ्टी 50 ने पिछले 20 सालों में 2000 से रिटर्न कितना दिया है, ठीक है ना। तो 2000 से रिटर्न कितना दिया वो आपको मैं बताता चलता हूं, 2000 से, ठीक है ना। 2000 में देखिए आईटी का बबल आया था, निफ्टी 50 ने -14%, 14.45% दिया है। 2001 में भी -16.18% दिया है। उसके बाद में 2002 में आपका 3.25% दिया। 2003 में मैंने बोला था देख लो रिकवर हुआ गया था, 71.90% रिटर्न, कमाल का रिटर्न दे दिया है, सारा रिकवर कर दिया है। 71 और 3 कितना हो गया, 75% हो गया। तो 75 को डिवाइड कर दो 25% के हिसाब से, उसमें से 14, 16, 30% आप उसमें से निकाल दो, 75 में से एवरेज आ गया ना। उसके बाद में आप उसके बाद में देखते चलिए, 2003, 2004 में जो है 11%, 2005 में 36%, 2006 में 39 का 40% के आसपास, 2007 में आप देखिए 54%। मैं बता रहा था 2003 से लेकर के 2007 तक मैसिव रिटर्न आया है। उसके बाद में 2008 में जब आईटी का वो आया, क्या नाम अपना, लेमन ब्रदर का कोलैप्स आया, 51%। उसके बाद देखिए 2009 में ही आपके 75%, 2010 में आपका 18%, 2011 में -24% दिया, 2012 में 27% दिया, 2013 में 7% दिया, 2014 में आपका 31% दिया, 2015 में आपका -4% दिया, 2016 में 3% दिया, 2017 में 28% दिया, 2018 में 3% दिया, 2019 में आपका 12% दे दिया है 2000, ठीक है ना। उसके बाद में आप सीधे आ जाइए, आपका 2021 में आपका 24% आपके निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है। 2022 में बिल्कुल फ्लैट रही थी मार्केट, मैंने आपको बताया हुआ था 4% दिया है, और 2023-24 में आपका 19%, जो ये वाली लेकर के, रैली लेकर के ये आ गई है टोटल मिला करके, ठीक है ना। तो इतना रिटर्न आपको इसने दिया है, किसी एसेट क्लास ने दिया है कि आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा। आगे मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा और इसको जो है कर देता हूं, समराइज कर देता हूं, ठीक है ना। समराइज करने के बाद में देखिए निफ्टी 50 सिंस 2000 से लेकर के 2024 तक का मैं आपको अगर इसको चार्ट में लेकर के चलूं तो ये आपका 2000 से शुरू हुआ था, ठीक है ना। उससे पहले जो है आपका अपना सेंसेक्स होता था। आज देखिए 2000 इंडाइसेस होते थे, आज देखिए आज ये आप पहुंच गए हैं कहां पे, 23,465 पे पहुंच गए हैं। अब सोचिए जिसने निफ्टी में 2000 के लेवल पे पैसा लगाया होगा 1 रुपया, आज उसका पैसा कितने पर पहुंच गया है, आप ये खुद सोच लीजिए, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग बोल रहे हैं। निफ्टी 50 का आज भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितने का पता है आपका, 22 का है, क्योंकि वोलेटिलिटी इंडेक्स इस समय नॉर्मल हो गया है। अब आप बताइए कि 17 पर ये बिल्कुल माना जाता है 2% अप डाउन, अभी जो है 20 से नीचे तो आया नहीं, इलेक्शन के टाइम पर नहीं आया है। हाँ, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अब इसको लोग इस प्रकार से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ओवर वैल्यूड है, ये है, वो है। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े से हुए हैं, लेकिन उसमें आ रहा है, अभी इनफ्लो आ रहा है, उसका क्या करोगे, लोगों का ट्रस्ट है उस पर, क्योंकि पिछले सालों से अगले ने दिया है। अब आगे गवर्नमेंट उस पर क्या एक्शन लेती है वो देखने वाली बात है। लेकिन मैं जो सजेशन करता हूं कभी भी किसी को भी, क्या करता हूं, 100 माइनस एज, उसके बाद में परसेंटेज वाइज एलोकेशन, ये सारी चीजें आपको सजेस्ट करता हूं या नहीं, आप बताएं। तो ये सजेशन का मतलब यही होता है कि यस मैं मानता हूं हो सकता है रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन टाइम अगर आप दे रहे हो
तो कम से कम आपकी स्टेबिलिटी भी है। रिस्क लेने के लिए बोलता हूं मैं, रिस्क मैं खुद भी ले रहा हूं। तो अगर आप इसको रिस्क लोगे नहीं तो उसके बाद में बात कैसे बनेगी? तो ये सारी चीजें बताने का मकसद यही होता है कि आप एक तो फंडामेंटली बिल्कुल जो करेक्ट हो जाए, मजबूत हो जाए। फंडामेंटली जो आपका नींव है ना वो मजबूत हो जाए। इमारत आप कहां पे खड़ी करोगे? जब आपकी बेस मजबूत होगी तभी तो खड़ी करोगे। मैं आपको एक बात और बता दूं यार, मतलब रियलिटी बताओ, क्योंकि जो काफी देर से बोल रहा हूं। तो आप मानोगे नहीं, ये बात आप नोट करके मेरी ले लो दोस्त। जितने भी लोग इसको देख रहे हो ना, ये बात मेरी गांठ बांध लो। मार्केट में पैसा लगाने के लिए लोग बेताब हैं, जिन्होंने भर भर के रखा हुआ, जिनके दांव उल्टे पड़े हैं। मैं सही बताऊं, जितने लोगों ने 4 जून को, जनवरी से लेकर के मई तक जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया होगा हर गिरावट पर, कई सारे मैं छोटे इन्फ्लुएंसर्स को भी जानता हूं जिन्होंने, मैं अभी लमसम का कॉल नहीं दे रहा हूं, मैं अभी नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं एक ऐसा बंदा था जिसने बार बार आपको हर डिप पर कॉल दिया है। बड़े बड़े पते की बात बोल रहा हूं, और ये उस आदमी की मैं बात बोल रहा हूं जो मेरे गुरु हैं। अभी उनसे मेरी बात हुई है कुछ दिन पहले। उनके जो जानने वाले हैं वो पैसा लेकर के तैयार बैठे हुए लगाने के लिए, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं एक डिप का, एक मौके का। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर क्यों उनको मौका दे ही नहीं रहा है, बड़े चक्कर में हो। अब वो कैसे न कैसे करके वो एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। मैं सही बता रहा हूं, 25 तो छोड़ो, वो एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन हमारा रिटेल इन्वेस्टर भी कमर कस के खड़ा है, क्योंकि उसको रोक दिया गया 4 तारीख के बाद में। भाई अभी रुक जाओ, अभी आप थोड़ा सा गिरंडी का एंजॉय करो। अभी क्या चल रही प्री बजट, पहले आप लोगों ने क्या सुना था, प्री इलेक्शन रैली आपने सुना था, प्री बजट रैली आपने सुना था। अगर आप सुने हो तो बताएं हमें, लेकिन आपको हमारे जैसे आपको बता रहे हैं। पहले आपने क्या उम्मीद किया था कि एक जुगाड़ी टॉक जैसा एक मंच होगा जो कि बोलेगा यार मैं तो नहीं कर रहा हूं, आज की डेट में 3 तारीख को बोलेगा मैं नहीं कर रहा हूं कल कोई खरीदारी, क्यों करूं मैं, अभी मैं देखूंगा। 4 तारीख को चिल्ला करके बोल रहा है यस भाई खरीदो, मैं ये लिया है, आपको एग्जाम्पल भी दिखा रहा है। पहले की डेट में आपने कभी सोचा था कि कोई ये बोलेगा यार किसी ऐप से मत लो, यार किसी जो ब्रोकर से मत लो, यार किसी बैंक से मत लो, खुल्लम खुल्ला बोलने वाला मंच। यस, आप डायरेक्ट एएमसी से लो, क्या बुराई है, वो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, एजुकेशन में बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट आप एएमसी से लीजिए। जिसने डायरेक्ट एएमसी से लिया होगा, बताइए उस दिन अब कितना पैसा लोग लगाने के लिए तैयार है। एक डिप में 5% की डिप में पेमेंट एग्रीगेटर आपका फेल हो गया है। लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, बोला तेरी तरफ से हुआ है, तेरी तरफ से हुआ है, तेरी तरफ से हुआ है, तेरी तरफ से हुआ है। आम आदमी पूछ रहा है भैया मेरे को 4 की भी क्यों नहीं मिली है। बात को समझने की कोशिश करें। एक्चुअली क्या है कि मिल गया है डेज मिल गया है तो ठीक है, हम भी त्योहार को एंजॉय कर रहे हैं और आप लोगों से बातें भी हो जा रही हैं। तो अब जाहिर सी बात है आप ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। इतने सारे रिटर्न के चार्ट हमने बता दिए तो एक दिन का है नहीं। अब लोग बोल रहे हैं इतना बड़ा बबल आ जाएगा, इतना बड़ा क्रैश आ जाएगा, इतना बड़ा ये आ जाएगा। बिलीव मत करो, मैं बोल रहा हूं ट्रस्ट के योग है कि नहीं है ये आप डिपेंड करें। क्यों? क्योंकि क्या Y2K से बड़ा आ जाएगा। जब ये बोला था सारा कंप्यूटर अपना सिस्टम ही फेल हो जाएगा। क्यों? 0 और 1 की बाइनरी नंबर्स को जो है करता है कंप्यूटर, अपना रीड करता है। तो बोले Y2K ये जो अपना 0 आ जाएगा तो उसके बाद में पूरे कंप्यूटर ही फेल हो जाएंगे। आ गया IT.com हल्ला हो गया, बोला उसमें तो 1 तो आएगा नहीं, 0 आएगा तो कैसे काम चलेगा, ये फिर वो कैसे करेगा, अपना समझेगा कैसे। इस टाइप की तमाम अफवाहें उड़ी थी उस समय, याद है मेरे को। उसके बाद में 2008 का देख लीजिए। अरे भैया हो कोविड के जैसा तो कोई सिचुएशन आएगी क्या यार, दुनिया तो अनसर्टेन थी। हमारे जैसा आदमी तो उस समय निवेश किया ही नहीं, केवल ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता था, हे प्रभु कैसे करके इसको हटा लो, ऐसे जो कैसे करके हटा लो इसको, निर्दोष लोग मारे जाएंगे। उस समय तो मैं सही बताऊं कि हमने तो मेरा तो जो दिमाग बिल्कुल ठप ही हो गया था। सितंबर अक्टूबर से जाकर के मेरा दिमाग जो है मेरा खुला है। मैं तो सोच रहा था यार कैसे करूं हे भगवान, ये सृष्टि रहेगी कि नहीं। जिस रोड पर अगर निकल जाओ, ये कहा एक तो कुत्ते के अलावा कोई दिखता ही नहीं था भाई मेरे, वीरान हो गई थी दुनिया, याद है आप लोगों को। तो इससे बड़ा कौन सा वो आ जाएगा यार। ये आप इनके चक्कर में हमने नहीं पड़ना है। चिल मारो और उसके बाद में ठीक है ना, ठंडा ठंडा रियल जूस वगैरह दुनिया भर के आज के टाइम पर पैक आ रहे हैं, पीजिए
और दुनिया भर के तरल पे आ रहे हैं, अपने घर में बनाइए, खरीद करके लाइए, एंजॉय करिए। और ठीक है ना, एक बार फिर हैप्पी बकरीद जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको, और बहुत बहुत आप लोगों को अपना शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं आज के सेशन को क्लोज करता हूं। ये आपको डिपेंड करता है, ये आप जरूर बताइएगा क्या ये ट्रस्टेबल एसेट है या नहीं है, ये आप जरूर बताइएगा ताकि मैं भी आपसे सीख लूं। हाँ, मैं फिर आपको एक बात बोलूंगा, किसी एक जगह पे मैंने जो है पढ़ा भी था, मैंने सुना भी था, वॉरेन बफेट साहब भी यही बोलते हैं, तो अपने सारे के सारे यक्स जो है एक बास्केट में रखना चाहिए, और हमारे इंडियंस उसमें स्मार्ट होते हैं, कोई भी उसमें संदेह नहीं है। ये बात मैं जरूर चलते चलते ऐड करना चाहूंगा। दूसरी चीज ये जरूर ऐड करना चाहूंगा, आज का जमाना स्टील का जरूर आ गया है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पर जो यूपी की शादियां होती हैं, पांव पुजाई में स्टील की बाल्टी या थाली बहुत कम लोग देते हैं। फूल और पीतल की बाल्टी, थाली, गिलास और ये लग करके जो ये पांव पुजाई की रस्म होती है ना, कन्या पूजन का, तो ये कोई धार्मिक डिबेट नहीं है, लेकिन उसका मकसद यही होता है कि आप एक प्रेशियस मेटल जो होता है ना, उसकी तरफ भी थोड़ा सा चलें, ठीक है ना। हालांकि मेटल उतना रिटर्न नहीं देता है, लेकिन फिर भी जो है ना, अपने सारे यक्स हमें एक बास्केट में नहीं रखने हैं। बस मैं इसके साथ ही करता हूं, अगर इस पर भी किसी दिन चर्चा होगी तो जरूर करेंगे, ठीक है ना। इक्विटी में निवेश करने में कोई ऐसी बुराई नहीं है, ठीक है ना। हर टाइप के इंडाइसेस में सही तरीके से एलोकेट करें, डेफिनेट है कि लाभ कमाएंगे। 5 साल के बाद में लाभ दिखना शुरू हो जाता है, 10 साल के बाद में रिस्क आपका 0 हो जाता है। ये तो मैंने बिल्कुल एकदम से मैं ओपन मंच पे बोल रहा हूँ। बाकी आप लोग देखिएगा, जैसा होगा कमेंट करके जवाब दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और बस इसके साथ ही जो नए अपना व्यूअर्स आए हैं तो आते हैं, उनको बस 0.1 सेकंड लगता है खाली यार जो है सब्सक्राइब करने में, परिवार की स्ट्रेंथ बढ़ती है और बाकी लोगों तक अपना जानकारियां फैलती है। जानकारी फैलाने के लिए शेयर जरूर करें, क्योंकि काफी अच्छा मंच, काफी पॉजिटिविटी से, काफी ओपन हार्ट से हमने इसको लेकर के चला हुआ है।